प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद। मैं आज आपके सामने एक विषय को रखना चाहता हूँ, वह है परमेश्वर का प्रेम के बारे में। प्रियो, हम सभी लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं और ये मसीही जगत में परमेश्वर का प्रेम के विषय में जो धारणाएं हैं, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपके सामने कुछ भेद की बातों को रखना चाहूँगा। हम सभी जानते हैं कि प्रेम बाइबल का एक ऐसा शब्द है, अगर हम इस शब्द को बाइबल से हटा दें तो बाइबल जो है एक साधारण पुस्तक है ना, वो बिल्कुल आम किताब की तरह हो जाएगा। तो परमेश्वर से प्रेम करना क्या है? हम मनुष्यों से प्रेम करते हैं, अपने माता से, पिता से, भाई बहन से, और हमारा प्रेम का कुछ इस तरह का परिभाषा होता है कि अगर पत्नी अगर अपना पति का प्रेम का व्याख्या करे तो करे वो इस प्रकार से कहते कि कुछ भी हो, मेरा पति मुझे डांटता है, मुझे मारता भी है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे प्रेम करता है। ये मानवीय प्रेम की परिभाषा है। एक पिता भी कह सकता है, कोई बात नहीं, मेरा बेटा मुझसे ठीक से नहीं बात करता है, कभी गुस्सा आ जाता है, लेकिन प्रेम करता है। लेकिन जब हम लोग परमेश्वर के प्रेम के बारे में हम देखेंगे तो उस प्रेम में परमेश्वर का प्रेम का परिभाषा थोड़ा अलग है। आइए हम आपको एक वचन दिखाना चाहते हैं, यूहन्ना और उसका 14 अध्याय उसका 21 से इस प्रकार से वचन में लिखा हुआ है, जिसके पास मेरी आज्ञा है, ठीक है, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम करता है। देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहे हैं, एक रेमा वर्ड है, जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उस पर प्रेम और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। उस यहूदा ने, जो इस्करियोती ना था, उससे कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट किया चाहता है और संसार पर नहीं? उसने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता और उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। और जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वे मेरे वचन को नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते वह मेरा नहीं वह मेरे पिता का है जिसने मुझे भेजा। एक बात मैं आपको बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मसीही जगत में परमेश्वर से प्रेम का मतलब जो है वो आज्ञाकारिता। आप कभी भी आज्ञाकारिता को परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकते। आप ऐसा कह नहीं सकते कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं बट आज्ञा नहीं मानते हैं। तो पैमाना क्या है? आज्ञाकारिता। दैट मीन्स कि आप जितना आज्ञाकारी हैं, जितना ओबीडियंट हैं, जितना आप वचन को मानते हैं, आज्ञाओं को मानते हैं, उतना अधिक आप प्रेम करते हैं। मैं एक बात आपको बहुत अच्छी तरह समझा देना चाहता हूँ। पुराने समय में जो प्रेम की परिभाषा थी, यहूदियों के समय में पुराने नियम वो अलग था। वे लोग आज्ञा प्रेम के कारण नहीं मानते थे। बाइबल में 613 जो आज्ञाएं हैं पुराने नियम में, टोटल आज्ञाएं हैं, ये करो ये ना करो, ये लोग टोटली डर से मानते थे। वजह था डर कि कुछ बुरे परिणाम ना हो जाए हम पर, और इस बुरे परिणाम की वजह से आज्ञाओं को मानते थे मेरे प्रियो। पर आज जो हम लोग परमेश्वर से आज्ञा मानते या उसके पास आते, ये डर की वजह से नहीं, बुरे परिणाम की वजह से या अच्छे परिणाम की वजह से नहीं, पर उस प्रेम की वजह से जो उसने पहले हमसे प्रेम किया। सो परमेश्वर का प्रेम बहुत अद्भुत है और ये एक पैमाना है। आप अपने आप को भी या किसी भी मसीही को जान सकते हो परमेश्वर से कितना प्रेम करता है। वो कह नहीं सकता है कि मैं छुप के बहुत प्रेम करता हूँ, भले प्रकट में नहीं करता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता है। मसीह जीवन में परमेश्वर से कौन कितना प्रेमी है, कौन कितना प्यार करता है, ये एक खुला पैमाना है, खुला माप, वो सीधा है, इतना आज्ञाकारी है। आप चर्च के विश्वासियों को देखिए, इवन आप पास्टर को भी देखिए, सेवक को भी देखिए, जो जितना आज्ञाकारी है आप कह सकते हो परमेश्वर का प्रेम है, क्योंकि आज्ञाकारिता को प्रेम से अलग नहीं रखा जा सकता। तो यहाँ पर एक छोटा सा सवाल ये उठता है कि ठीक है, अगर मैं पूरी तरह आज्ञाकारी नहीं हूँ तो क्या मैं परमेश्वर से प्रेम नहीं करता? मेरा आंसर है नहीं, क्योंकि ये सही नहीं है। मसीह जीवन की आज्ञाकारिता एक प्रोग्रेसिव है, मतलब उसको बोलते हैं वो प्रगतिशील है। आप ये हम इसमें निरंतर बढ़ते रहते हैं। ऐसा नहीं कि आप पूरी तरह से आज्ञाकारी नहीं है,
तो इसका ये मतलब नहीं कि आप प्रेम नहीं करते, क्योंकि हम सभी इंसान हैं, हमारे पास अपने कुछ कमजोरियां हैं। इवन मैं भी जब प्रभु को जाना 98 में, तब से आज तक सीख ही रहा हूँ आज्ञाकारी का। अभी भी बहुत ऐसे क्षेत्र है जहाँ हो सकता है मैं पूरी तरह आज्ञाकारी नहीं हूँ, बट परमेश्वर से प्रेम करता हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद, हम विश्वास करना जारी रखते हैं। हम पूरी तरह से आज्ञाकारी नहीं है, लेकिन हम फिर भी विश्वास करना जारी रखते हैं। एक वचन मैं आपको जल्दी से दिखाना चाहूंगा, 4 अध्याय और उसका 3 को मैं पढ़ूंगा आपके सामने। लिखा हुआ है, पवित्र शास्त्र क्या कहता है, यह कि इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना। ठीक है, आगे फिर कहता है अब्राहम वो जो है परमेश्वर पर विश्वास किया, ठीक है, और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि उसकी जो धार्मिकता है वो विश्वास के आधार पर, जबकि अब्राहम आप देखिएगा 2-3 जगह ऐसा उसके समय में था कि वो अनाज्ञाकारी हुआ। जैसे जिस दिन वो बुलाया गया कि अपने जन्मभूमि पिता और अपने पितरों का ये देश को छोड़ के निकलो, पहली बात तो वो वहीं आज्ञा तोड़ा, उसको बुलाया तो लूत को लेकर आया। दूसरी बात, जब उसको प्रतिज्ञा की गई थी संतान का, तो उसने हाजिरा को अपने जीवन में लाया, सारा के ही कहने पे, बट वो फिर भी एक अनाज्ञाकारी वहाँ थोड़ा सा हुआ। फिर हम देखते हैं एक जगह वो झूठ बोलता है, अपनी पत्नी को बहन बोलता है। सो ये है कि वो कुछ क्षेत्र में अनाज्ञाकारी था, बट फैथ उसका जारी था, ठीक है, और इस वजह से वो तब भी परमेश्वर उसको क्या बोला, तब भी उसको परमेश्वर उसके विश्वास के कारण से धर्मी गिना गया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, कोई बात नहीं, आप उस क्षेत्र में अभी भी पूरी तरह से आज्ञाकारी नहीं हो पा रहे हैं, बट आपका विश्वास बना रहना चाहिए। मैं एक आखिरी वचन आपको बताना चाहता हूँ, उसको मैं जस्ट आपको पढ़ना नहीं चाहता, बस बता देना चाहता हूँ। वो ये है, जब पतरस अनाज्ञाकारी हुआ, जब बोला प्रभु मैं तेरे साथ मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्रभु ने बोला तू मेरे साथ मरने के लिए तैयार है, इससे पहले कि मुर्गा एक बार मांगे तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। वो अनाज्ञाकारी हो गया, लेकिन ठीक उससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पतरस देखो, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है गेहूं के समान फटकने के लिए, तुम अनाज्ञाकारी हो जाओगे, लेकिन मैंने प्रार्थना किया है पिता से, और वो मैंने ये प्रार्थना किया कि तुम्हारा विश्वास ज्यादा है। कोई बात नहीं, आप कोई क्षेत्र में अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, अनाज्ञाकारी है, आप वहाँ पर आप एक प्रोग्रेसिव है, आप उसमें काम जारी है, बट अपना विश्वास को ध्यान में रखिएगा। हम अंश करके प्रभु में बदल रहे हैं, आप और हम सभी लोग प्रभु से प्रेम करते हैं। कोई बात नहीं, अगर आप अभी भी बहुत सारे क्षेत्र में अनाज्ञाकारी हैं, बस ये कहना चाहूँगा, प्रभु पर विश्वास रखिए और ये धार्मिकता गिना जाएगा। क्योंकि मेरे पास वो वचन भी मैं आपको बता दूंगा, 4 और उसका 23 में लिखा है, रोमी 4:23 में, कि ये सिर्फ अब्राहम के लिए लिखा गया क्या? और उसका कहता नहीं, वो हमारे लिए भी है। अगर अब्राहम के विश्वास धार्मिकता गिना गया, तो रोमी 4:23 में कहता है कि हमारा विश्वास भी धार्मिकता गिना जाएगा। तो हम बाय फेथ, विश्वास के कारण धर्मी गिने जाएंगे। कई बार हम कई क्षेत्र में अनाज्ञाकारी हो सकते हैं। सो इस छोटे से मैसेज के द्वारा प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे, आप सबको प्रभु से प्रेम में बढ़ते जाएं, उसके विश्वास में बढ़ते जाएं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।